बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात दोम, और इसमें हमारा जो सबक है या उसका जो उन्वान है वो है वक्त की कदर करें। आप जानते हैं हमने इस सबक को पहले हिस्से में कल पढ़ लिया था। उसमें हमने ज़बान शनासी की, कुछ चीज़ों को सीखा, कुछ महारतों को सीखा और उन पर मशक़ें की। आज हम इस सबक को दूसरे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं, यानी हमारा सबक नंबर 4.2 दरसी किताब का चौथा सबक, और आज हम इसको दूसरे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। हमारे आज के सबक में शामिल हासिलाते ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं। जुमले में फेल, फाइल और मफूल की पहचान कर सकें। यानी आज जो चीज आप सीखने जा रहे हैं वो है किसी भी दिए गए जुमले में फेल, फाइल और मफूल की पहचान करना। आपको याद होगा, आप इससे वाकिफ हैं कि हमने इसको इसी हासिल ताल्लुम की जो मश्क है या इसको जो सीखा है, इससे पिछले सबक में भी इसको हम सीख चुके हैं, इसके बारे में जान चुके हैं। लेकिन मजीद इस पे कुछ और मिसालों के साथ, कुछ और सरगर्मियों के साथ आज हम इसकी मश्क करेंगे। उससे पहले हम अपने सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र देख लेते हैं। तो आज का जो सबक है चूंकि वक्त से मुतल्लिक है, उसी से मुतल्लिक हमारा इस्लामी नुक्ता नज़र है कि वक्त पर अदा की हुई नमाज अल्लाह को तमाम अमाल में ज़्यादा महबूब है। वक्त पर अदा की हुई नमाज अल्लाह ताला के लिए बाकी जो अमाल होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा महबूब है। देखिए, अजान का ये मतलब होता है, ये एक पुकार होती है। तो पुकार का ये मतलब है कि उस वक्त उस काम के लिए आपको बुलाया जा रहा है, और काम क्या होता है? नमाज पढ़ना। आपको उस वक्त वो नमाज जिसके लिए अजान दी जाती है उसको अदा करने के लिए उसका हुक्म दिया जा रहा होता है, बुलाया जा रहा होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बिला तातुल, बिला ताखीर, जो जिस नमाज का वक्त है, जो मुकर्रर उसका वक्त है, उस पर उसको अदा कर ले। उसमें हीले बहाने ना करें, उसमें ताखीर ना करें। प्यारे बच्चों, पहले हम करेंगे दोहराई, और दोहराई में से आपके पास चंद जुमले हैं जिनमें से आपने अमर, नहीं और सवालिया जुमले पहचान कर अलग करने हैं। आपको याद होगा कल हमने जब ज़बान शनासी की मश्क शुरू की थी तो उसमें हमने सबसे पहले फेल, अमर, नहीं और सवालिया जो जुमले थे उनकी पहचान की, उनकी मश्क की। उसी से मुतल्लिक अब आप दोहराई करेंगे। सबसे पहला जुमला है खामोशी से खाना खाओ। सबसे पहला जुमला है खामोशी से खाना खाओ। आपने हाथ खड़ा करना है और मुझे बताना है कि हम इस जुमले को किस में शामिल करेंगे। आया ये जुमला फेल अमर का है, नहीं का है, या इसको हम सवालिया जुमला कहेंगे? बिल्कुल सही, ये हमारा अमर का है। इस जुमले को हम अमर में शामिल करेंगे। इसके बाद है हमारा दूसरा जुमला, अब्बू सो रहे हैं शोर मत मचाओ। अब्बू सो रहे हैं शोर मत मचाओ, जी ये है नहीं, यानी इसमें हमने मना किया है, मत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो इसको हम नहीं कहेंगे। जब आपको पता है किसी चीज से मना किया जा रहा होता है, उसे रोका जा रहा होता है, किसी काम से को ना करने का हुक्म दिया जा रहा होता है, तो उसको हम नहीं कहते हैं। अगला जुमला है आपके पास, तुम्हारा स्कूल कितने बजे बंद होता है? तुम्हारा स्कूल कितने बजे बंद होता है? जी ये है आपका सवालिया जुमला। बिल्कुल सही। आपने कल सीखा कि हम तकरीबन क्याफ से शुरू होने वाले जो तमाम अल्फाज हैं वो अपने सवाल में इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कितना, किसका, कौन सा वगैरह। तो यही पहचान थी। एक तो इसमें हमने सवाल पूछा कितने से, क्याफ के एक लफ्ज से, और दूसरा हमारे सवालिया जुमले की ये पहचान होती है, उसका वो आपके सामने लिखा हुआ तो उसकी तकमील उस वक्त होती है, उसकी पहचान है कि उसके इख्तिताम पर सवालिया अलामत लगाई जाती है। यहां तक आपने मुझे बिल्कुल सही बताया। इसके बाद एक जुमला है आपके पास, तुम कल कहां थे, और बड़ों का अदब करो, मस्जिद को गंदा ना करो। अब ये तीन जुमले और इसी तरह के मजीद वो जुमले जो फिल अमर, नहीं और सवालिया से मुतल्लिक हैं, वो आपकी मुअल्लिमा भी आपसे पूछेंगी, और उनका दुरुस्त जवाब आपने हाथ खड़े करते हुए उनको देना है। उसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो को यहीं पे रोकिए और इन जो दोहराई की झैल में ये आपसे जुमले पूछे जा रहे हैं उनका दुरुस्त जवाब जो है उनको बताइए। जी तो यकीनन आप लोगों ने दोहराई कर ली होगी। अब उसके बाद हम देखते हैं कबल पढ़ाई, यानी पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे। आपको एक खूबसूरत सी तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, क्या आप इसको देख सकते हैं? शाबाश। इस तस्वीर में कौन कौन से किरदार आपको दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल सही, इसमें एक बच्ची है और उसके पास एक खिलौना है, जिसको आप भालू भी कह सकते हैं, खिलौना भी कह सकते हैं। तो हम इस तरह से करते हैं कि इस बच्ची को सारा का नाम देते हैं।
तो ये कौन है? ये सारा है। अब ये जो है ये सारा है, इससे ये खिलौना आज ही तोहफे में मिला है, यानी ये सारा है। और सारा को ये खिलौना, जिसको आप भालू भी कह सकते हैं क्योंकि ये भालू है, आप इसे खिलौना भी कह सकते हैं, और अगर आप इसका नाम लेना चाहें तो आप इसका नाम भी ले सकते हैं। इसलिए ये खिलौना आज ही तोहफे में मिला है, वो इसके साथ खेल रही है। ठीक है, आपने देखा कि हमने एक तस्वीर को, उसमें जो जो चीजें हैं, जिस तरह से वो हो रही हैं चीजें, या वो जो अमल कर रही हैं, जो काम कर रही हैं, उसको 2 से 3 जुमलों में बयान किया। अब आपके पास से तस्वीर गायब हो चुकी है। आप मुझे बताइए कि सारा क्या कर रही थी? बिल्कुल सही, सारा खेल रही है, यानी सारा एक काम कर रही है। प्यारे बच्चों, खेलना, लिखना, पढ़ना, बोलना, हंसना, ये तमाम क्या है? ये काम है, और हम इनको अपनी ज़बान शनासी में फेल कहते हैं। काम को क्या कहा जाता है? फेल। तो सारा खेल रही है, यानी वो कोई काम कर रही है। अब आप मुझे बताएं, सारा किस चीज से खेल रही थी या किस चीज से खेल रही है? जी, सारा एक खिलौने से खेल रही है या सारा भालू से खेल रही है? अब मुझे ये बताइए कि इसमें कौन किससे खेल रहा है? हाँ जी, सारा खेल रही है। ठीक है, अब हमने ये देखा कि आज हमने जो चीज इसी तरह के जो जुमलों से, ऐसी तस्वीर से जो चीज सीखनी है, वो ये होगा कि हमारे पास मुख्तलिफ जुमले होंगे जिनमें से हम फेल, फाइल और मफूल उसकी पहचान करना सीखेंगे। यानी अगर हमें तस्वीर दी जाए तो हम फौरन से अंदाजा कर सकें, पहचान सकें कि उसमें फेल कौन सा है, फाइल कौन सा है और मफूल कौन सा है। और अगर हमें तस्वीर की बजाय कोई जुमला दिया जाए तो उसमें से आप ये पहचान कर सकें कि उसमें से आपका फाइल कौन है, मफूल कौन है और आपका फेल कौन सा है। तो अभी आपने सारा को एक खिलौने से खेलते हुए देखा, यानी भालू से खेलते हुए देखा। इसके लिए आप कह सकते हैं कि सारा एक खिलौने से खेल रही है। हम इस एक जुमले से, जिसको हमने इतनी तफसील से तस्वीर उसकी देखते हुए बयान किया, इसको हम एक जुमले में लिखते हैं। जैसा मैंने लिखा कि सारा एक खिलौने से खेल रही है। आप यहां पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि सारा भालू से खेल रही है। सारा भालू से खेल रही है। ठीक है, बात एक ही, अगर आप इसको खिलौना कहें या इसको आप भालू कहें। इस जुमले से हमने फेल, फाइल और मफूल की पहचान करनी है। अब फर्ज करें यहाँ पे ये सारा है, सारा खेल रही है, तो सारा क्या कर रही है? सारा एक, खेलना क्या है? काम करना। सारा काम कर रही है, यानी खेलना क्या है? एक काम है, एक फेल है। तो काम करने वाला जो होता है उसको हम कहते हैं फाइल, यानी सारा जो है यहाँ पे वो फाइल है। और जो वो काम कर रही है, खेलना, वो जो काम कर रही, काम करने को हम फेल कहते हैं। ठीक है, काम करने को हम क्या कहते हैं? फेल। और इसमें फेल कौन सा है? खेल। खेलना हमारा फेल है, काम कर रही है वो एक, और काम करना जो है उसको हम फेल कहते हैं। और फेल है यहाँ पे हमारे पास खेल। खेल उसका फेल है, और फाइल इसमें कौन हुआ? सारा। बिल्कुल सही है, जो काम कर रहा हो या काम को अंजाम दे रहा हो वो होता है हमारे पास फाइल। और जिस चीज पर, अब सारा के पास सवाल ये कि सारा किस चीज से खेल रही है, यानी किस चीज पर काम कर रही है? वो गुड़िया से खेल रही है, वो गेंद से खेल रही है, वो गाड़ी से खेल रही है, वो भालू से खेल रही है। वो तमाम चीजें जो खेल में इस्तेमाल हो सकती हैं या हो रही हैं, वो जिन चीजों पे काम कर रही है उनको हम, उस खिलौने को मफूल कहेंगे। भालू को, गाड़ी को, जैसे आपको यहाँ पे ये एक खिलौना कार नजर आ रही है, यहाँ पे गुड़ियां नजर आ रही हैं, तो यहाँ पे ये खिलौने हैं। ठीक है, इस खिलौने को, जैसे आपने पहली तस्वीर में भालू देखा, इससे पहले वाली तस्वीर में आपने फुटबॉल देखा, तो ये वो तमाम चीजें हैं जो, जिनके साथ वो खेल रही है, जिन पर वो काम कर रही है, या जिनके साथ, जैसे आपको मैंने बताया, काम करना जो है, कोई भी काम हो, खेलना जो है उसका फेल है वो। तो जिस चीज के साथ काम किया जाए, जिस चीज पर काम किया जाए, उसको हम कहते हैं मफूल। अब यहाँ पे आपके लिए, आपकी सहूलियत के लिए लिखा गया कि जिस चीज पर या जिस चीज के साथ काम किया जाए उसे मफूल कहते हैं। यानी इस एक जुमले में सारा फाइल थी, खिलौने उसके जो थे वो मफूल हैं, और खेलना क्या है? फेल है। फेल, फाइल और मफूल, या आप इसे कहें कि पहले सबसे आया फाइल, फिर मफूल और फिर फेल। और ये एक जुमले में हमने इन तीनों की पहचान की और इन तीनों को आपने सीखा है। इसी तरह से अब आप मुझे बताएंगे कि सारा क्या कर रही है? सारा खिलौने से खेल रही है। सारा खिलौने से खेल रही है।
جو کام کیا جا رہا ہے اس کو فعل کہتے ہیں. ابھی میں نے مزید آپ کو اس کا تفصیل سے بتا دیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, ایک انفرادی سرگرمی فاعل, مفعول اور فعل کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرنی ہے. سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کے پاس ایک تصویر ہے, آپ نے اس تصویر کو دیکھنا ہے اور اس تصویر میں سے فاعل, فعل اور مفعول کو الگ الگ کرنا ہے. تصویر بہت واضح ہے, آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس تصویر کا ایک جملہ بنا لیجئے, اور اگر آپ جملہ نہیں بھی بناتے تو یہ تصویر اتنی واضح ہے کہ اس میں فاعل بھی ہے, مفعول بھی ہے اور فعل بھی ہو رہا ہے. اگر فاعل اور مفعول موجود ہے تو یقیناً وہاں پر کوئی فعل بھی سرزد ہو رہا ہے. تو ویڈیو کو جلدی سے یہیں پہ روکیے اور ہر بچہ اس تصویر میں سے انفرادی طور پر اپنی اپنی کاپی پر فاعل, فعل اور مفعول لکھے. جی تو یقیناً آپ لوگوں نے یہ انفرادی سرگرمی کر لی ہوگی. اب آپ کریں گے ایک گروہی سرگرمی. گروہی سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے 4 کے گروہ میں کام کرنا ہے. آپ کی معلمہ, آپ کے معلم جو ہیں وہ آپ کو 4 بچوں کا ایک گروہ بنا دیں گے, اور آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ ایک بچہ ایک جملہ بولے گا. آپ کے گروہ میں سے ایک بچہ ایسا ہوگا جو سب سے پہلے ایک جملہ بولے گا, اور باقی کے جو 3 بچے ہیں ان میں سے ایک بچہ فاعل, اس جملے میں سے جو پہلا بچہ بولے گا دوسرا بچہ اس میں سے فاعل تلاش کرے گا, تیسرا بچہ اس جملے میں سے مفعول کی پہچان کرتے ہوئے وہ بتائے گا, اور چوتھا جو بچہ ہے وہ اس میں جو فعل سرزد ہو رہا ہے وہ بتائے گا. اسی طرح سے پھر دوسرا بچہ ایک جملہ بولے گا اور باقی 3 بچے جو ہیں ان میں سے فاعل, فعل اور مفعول کی پہچان کرتے ہوئے بتائیں گے. یوں آپ ایک گروہ جو ہے وہ 4 جملے بولے گا اور ان جملوں میں سے فاعل, فعل اور مفعول کی پہچان کریں گے. تو ویڈیو کو روکیے, جلدی سے گروہ میں تقسیم ہو اور اس سرگرمی کو کریں. جی تو یقیناً آپ لوگوں نے یہ سرگرمی بھی گروہ کی صورت میں سر انجام دے لی ہوگی. اب ہم کریں گے اپنی مشق, اور مشق میں آج ہمارا جو سوال ہے وہ ہے سوال نمبر 8. درج ذیل تصویروں کو غور سے دیکھیں اور ایک جملہ لکھیں اور اس جملے میں سے صرف فاعل کی نشاندہی کریں. سوال آپ نے انتہائی غور سے پڑھنا ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کو آپ نے کرنا بھی جماعت میں ہے کہ جو تصاویر آپ کو دی گئی ہیں ان پر آپ نے ایک ایک جملہ لکھنا ہے, لیکن اس جملے میں سے آپ نے صرف علیحدہ کس کو کرنا ہے, نشاندہی کس کی کرنی ہے, اس میں استعمال ہونے والے فاعل کی. اس کو آپ نے مشق کا یہ جو سوال ہے اس کو آپ نے ابھی جماعت میں کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ کے لیے ہے ایک ورک شیٹ. ورک شیٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں پہلا سوال ہے کہ جملوں میں فاعل کی نشاندہی کریں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس پہلا جملہ ہے, تم نے کھانا کھا لیا ہے, عاطف نے بکری کو مارا, میں نے اپنی کتابیں سنبھال لی ہیں, ہم کل اسکول گئے تھے. اور سوال نمبر 2 ہے کہ ان جملوں میں فعل اور مفعول کون سا ہے. میرا قلم کس نے توڑا, منّے کو کھانا دے دو, ابا جان آم لائے ہیں, گلاس کس نے توڑا ہے, اور عابد نے نیا گیند خریدا ہے. یہ آپ کے پاس ایک ورک شیٹ ہے جس کو آج آپ گھر جا کے کریں گے, یعنی یہ آپ کے گھر کے کام کا حصہ ہے. تو پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا آج کا سبق جس میں آپ نے فعل, فاعل اور مفعول اس کے بارے میں مزید سیکھا, اس کی پہچان کی, اور اس کی پہچان کے لیے مختلف جملے ان سے سیکھا اور تصاویر کے ذریعے سیکھا. کل انشاءاللہ اپنے اسی سبق یعنی وقت کی قدر کریں اس کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.